के बाद अब हमें समझना है वो ये कि उर्दू के अंदर में जो ये वाली ये है और दूसरी वाली ये है, तोड़ कर बताते हैं। तो इस जोड़ तोड़ के अंदर में कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें कहाँ पर या का इस्तेमाल करना है, छोटी वाली या का इस्तेमाल करना है, और कहाँ पर बड़ी या वाला इस्तेमाल करना है। इसलिए जो है हम आप सामने में दोनों चीजें सामने रखते हैं ताकि आपको फैसला करना आसान हो जाए और तोड़ कर लिखने में कंफ्यूजन का शिकार ना हो। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है या, और इस जगह पर मैंने ये वाली या लिख दिया। याद रखिए कि इस या का नाम याए मारूफ है और इस या का नाम याए मजहूल है। याए मारूफ और याए मजहूल, आमतौर पर जब हम इस इस या का तलफ़ुज़ करते हैं तो इस या की आवाज़ जो है ई की आती है, जबकि इस वाली या की आवाज़ ए की आती है। जब ई और ए आप समझ रहे हैं तो फिर आपके लिए ये भी समझना आसान होगा कि किसी भी लफ्ज़ को जब हम पढ़ते हैं तो इस पढ़ने के अंदर में जो है अगर या की आवाज़ ई की आ जाती हो तो वहां पर तोड़ कर लिखने में इस या का इस्तेमाल होगा, और जहां पर जिस या की आवाज़ ए की आती है वहां पर तोड़ कर लिखने में इस वाली या का इस्तेमाल होगा। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने में एक लफ्ज़ है जिसको बोलते हैं, हमने कहा पेट, खेत, रेत, और दूसरा लफ्ज यहां पर इस्तेमाल किया पीठ, शरीफ, वकील। तीन ऐसे अल्फाज जिसके अंदर में इस या की आवाज जो है वो इस ए की तरह है, और तीन ऐसे अल्फाज जिसके अंदर में या की आवाज जो है वो इसकी तरह है। जब हम आवाज के जरिए से फर्क वाजे कर देते हैं तो फिर हमें तोड़ कर लिखने में किसी भी लफ्ज के को आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमको लिखना है पेट, तो पेट लिखने के अंदर में हम तोड़ कर लिखेंगे तो पहले लिखेंगे पे प्लस खेत, खे प्लस रेत प्लस ते। देखिए जब हम पेट की आवाज निकालते हैं तो पेट में ए की आवाज आ रही है, खेत एक, रेत एक। तो इन अल्फाज के अंदर में आवाज जो आ रही है, प्रोनाउंसिएशन जो उस लफ्ज का हो रहा है, ये प्रोनाउंसिएशन ए की तरह आवाज आ रही है। इस सूरत के अंदर में जब हम इसको तोड़ कर लिखेंगे तो इन तमाम अल्फाज में इस ये का इस्तेमाल करेंगे। जब हम इस ये का इस्तेमाल करेंगे तो अब हमारे लिए सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं कि इस वाले अल्फाज के अंदर में जिस या का इस्तेमाल होगा उस या का नाम याए मजहूल है। नंबर दो पीठ। हम जब इस पीठ का जब हम तलफ़ुज़ करते हैं और पढ़ते हैं तो इसके अंदर में जो या आ रही है इस या की आवाज ई की तरह है, पीठ ई, शरीफ ई, वकील ई। लिहाजा इस सूरत में हम इसके अंदर में जब तोड़ के लिखेंगे तो इस वाली या का इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम के तमाम अल्फाज के अंदर में जो आवाज आ रही है वो आवाज जो है वो इस वाली या की हो रही है, क्योंकि इन सब की आवाज ई की आ रही है। जब इन सब की आवाज ई की आ रही है तो हमारे लिए ये फैसला करना आसान हो गया कि इन अल्फाज के अंदर में जो कि हमने यहाँ पर लिखे हैं पीठ, शरीफ, वकील, इन तमाम अल्फाज के अंदर में छोटी या यानी याए मारूफ का इस्तेमाल होगा। खुलासा ये निकला कि हमारे सामने में जो दो किस्म के कंफ्यूजन थे या को लेकर के, इस कंफ्यूजन को, इस शक और शुबहात को हमने दूर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी और ये बात समझने की सूरत में आपके लिए आगे के तमाम हरूफ को जोड़ कर तोड़ कर लिखने में आपको आसानी होगी। तो आज के लिए गाइस इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।
है।